जी। तो हम किसी के बॉस नहीं है और किसी के एम्प्लॉय नहीं है। समझ में आई भाई? आगे थोड़ा देर लगा टाइम। इसलिए हमको क्या नहीं करना है, ना रिपोर्ट देना ना देना है। बोलो समझ आ गया ना मजा? आ गया यार। जी सर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने कल जैसे कहा कि भाई सब अपनी अपनी मीटिंग करेंगे, ये वो, तब आप फोन करके सर आज तो 4 लोग थे, मजा आ गया, ये किया वो किया, उसको ये बताया, तो आप क्या कर रहे हैं? मुझे रिपोर्ट दे रहे। यही हुआ ना भाई श्रीकांत जी? है ना? क्या मैं पूछता हूँ मीटिंग होने के बाद, अरे कैसी रही मीटिंग, कितने लोग थे, क्या कौन कौन बोला था, कौन कौन नहीं बोला था, क्या लग रहा है कल 2-4 ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी, या कुछ बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं फोन करता तो मैं क्या बन जाता? मैनेजर। बॉस यार, अपनी बात हो रही है बॉस और एम्प्लॉय की। अच्छा, बॉस और एम्प्लॉय। आप रिपोर्ट लेते तो आप बॉस बन जाते। अब देखो गलती क्या होती है कि मान लो मैं रिपोर्ट लेता तो मैं तो हूँ गलत। जी, देने मैं वाला। अपने आप नहीं, मैं तो अपने आप को बॉस मान रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। लेते हैं कई लोग मीटिंग, अभी तो खैर ग्रुप अपना ही छोटा हो गया, ये हो गया, बाकी लोग रिपोर्ट लेते थे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, शाम को कितने कितने लोग ज्वाइन हो गए, ये वो। कई लोग तो ऑफलाइन की क्लास लगाते देखे मैंने। क्या हुआ? आप तो कह रहे थे 4 ज्वाइनिंग आने वाली है, उसका क्या हुआ? मैंने कई बार एम्प्लॉय भी रिपोर्ट ले लेता है बॉस से। तो देखो मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने, क्योंकि मुझे समझ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की। भाई आपका अपलाइन को नहीं हो सकती ना, वो आपसे रिपोर्ट लेता है, देखो वो क्या गलती कर रहा है। अब मान लो मेरे को नेटवर्किंग की समझ है और मेरा अपलाइन मेरे से रिपोर्ट लेता है, तो वो इनडायरेक्टली मुझे एम्प्लॉय बना रहा है। मैं तो जानता हूँ मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, मुझे तो ज्ञान है इस बात का, लेकिन मेरे बॉस को नहीं होने की वजह से मैं एम्प्लॉय बन जाता हूँ। समझ गए? तो या तो अपलाइन को इस चीज का ज्ञान नहीं हो, या टीम में किसी को ज्ञान नहीं हो, तो वो रिपोर्ट देगा। पहली बात तो अब देखो पूरा फर्क पड़ गया। अब आप ना बॉस हो, क्या अब क्लियर हुआ? क्या आप इस बिजनेस में किसी के बॉस हो? बोलो। नहीं सर, नहीं। क्या आप किसी के एम्प्लॉय हो? नो सर। आप बताओ तो क्या हो? खुद मालिक है अपना। अब मालिक है और क्रियाकलाप बॉस या एम्प्लॉय जैसे है, तो कैसा चलेगा? सही बात। क्यों भाई विकास जी, शर्मा जी, मनीष जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी सर। देखो ये मैं थोड़ा खुल के बात कर रहा हूँ आपसे कि एक चीज जो मेरी समझ में आई है वो बहुत कम लोगों के समझ में आई है। बताओ वो क्या है? शुरू से, डे 1 से, कि मुझे पहले दिन से ये पता है कि ये इस बिजनेस का मालिक मैं हूं और सारी एक्टिविटी मुझे करनी है। ये मुझे डे 1 से पता है, क्योंकि मेरा पिछले सालों का अनुभव है। अच्छा, ऐसे ऐसे सेमिनार अटेंड किए जिससे मुझे पता चल गया। मैंने बताया नहीं, कुमार ने बोला, वो एक छोटी सी लाइन है लेकिन पूरा सिनेरियो बदल के रख देती, पैराडाइम शिफ्ट कर देती है। उसने बोला कि भाई आप में से काफी लोग ओवरनाइट जर्नी करके आएंगे, मैं प्लीज बता रहा हूँ आपको,
और मतलब कई बार सुन लिया, लेकिन फिर भी सुना रहा हूँ कि हम दूर दूर से सेमिनार हो रहा था, सूरत में सेमिनार अटेंड करने गए थे, ओवरनाइट जर्नी कर, हम सूरत गए थे ओवरनाइट जर्नी करके। अब आगे बताओ, आपने सुना है तो क्या किया उसने हमारे साथ, कुमार शिवरामा कृष्णम फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए, क्या किया था उसने, भूल गए? गुड मॉर्निंग जी। हाँ। दादा के लिए तालियां बजाओ, परंतु इन्होंने कोई ऐसा पहले खड़े करवाए। क्या करता है, खड़े करवा के तालियां बजवाई, बाद में ये कह दिया इन्होंने यहाँ पर आके कोई ऐसा किया, एक खुद अपने बिजनेस समझकर यहाँ पर आए। जी सर। देखो, आपने इतनी महत्वपूर्ण लाइन को मैंने औपचारिक रूप से पट बोल दिया, लेकिन इसको थोड़ा तसल्ली से बोलना। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले हमको कहा कि भाई जितने लोग ओवरनाइट जर्नी करके आए खड़े हो जाए। हम खड़े हो गए बड़े फक्र से, सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा कि इनके लिए ताली बजाओ भाई, सबने ताली बजाई। फिर उसने बोला कि जितना जल्दी ये समझ जाओ कि आपने किसी पर एहसान नहीं किया है, उस दिन से आपका बिजनेस चल जाएगा, ये शब्द बोले। अब ये बोलो, बात वाजिब थी कि नहीं? मैं किसी और के लिए गया था ओवरनाइट जर्नी करके? नहीं सर। तो इस तरह के लोगों को जब सुना, तब ये बातें समझ में आई कि यहाँ कहने को हम कुछ भी कह दें, सर आप मीटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सर आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरी बात मत लेना, किसी की भी कह रहा हूँ। 25 बार ग्रुप में कोई एपीके फाइल डली हुई है और उसको ढूंढे बिना फोन कर देना, ये सब एम्प्लॉय की निशानी है भैया। एक आदमी एपीके फाइल ढूंढ नहीं पा रहा है ग्रुप में से, एक आदमी एपीके फाइल डाल रहा है, और एक आदमी ने तो शुरुआत करी होगी कहां से डाउनलोड करनी। अब 3 कैटेगरी होगी कि नहीं होगी? एक डाउनलोड करके ग्रुप में डाल रहा है, एक आदमी ग्रुप में से अपने ग्रुप में डाल रहा है, और एक व्यक्ति ढूंढने की भी जहमत नहीं उठा रहा है। फर्क है कि नहीं? तो बिजनेस जिस दिन हमको ये समझ में आएगा कि पहली चीज तो ये। अब देखो, इसमें एक बात समझ, अब देखो इसको समझते समझते ही बरसों लग जाते हैं किसी बिजनेस को करने में, ठीक है ना? ये तो ठीक है, रॉयल क्यू जैसा बिजनेस है 5 सालों से चल रहा है, लेकिन कई लोगों के तो थोड़ा सा समझ में आए, इससे पहले तो वो काम ही बंद हो जाता है। क्यों? समझे क्या? बिल्कुल सर। अब यहाँ देखो आप कि यहाँ हो आप, विकास जी हो गए, मनीष जी हो गए, संजीव जी हो गए, जो जो बोल रहे हैं उन्हीं का नाम लूंगा, प्रहलाद जी हो गए, उन्हीं के नाम याद आएंगे ना, मैं लिस्ट थोड़ी देख रहा हूँ। ठीक इधर है साहब रॉयल क्यू, इधर है बाइनेंस एक्सचेंज, बाइनेंस ही नहीं एक्सचेंज, ठीक है। अब यार गजब की बात है, कौन किसके लिए काम कर रहा है बताओ? अगर अभी तक की मेरी बात समझ में आ गई तो उत्तर आना चाहिए ना, कौन किसके लिए काम कर रहा है इन तीनों में से? अपने लिए कर रहा है। आवाज खड़खड़ आ रही है यार, कुछ समझ नहीं आया क्या बोले। मैंने कहा सर सबके लिए कर रहा है, सब अपने लिए कर रहे हैं, या सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। बाइनेंस क्या कमाने के लिए कर रहा है?
ब्रोकरेज, फाइनेंस का काम है दलाली लेना, इसका धंधा है ब्रोकरेज का। रॉयल क्यू देखो, इसने अपना धंधा बढ़ाने के लिए रॉयल क्यू को क्या दिया, क्या दिया? हाँ, एपीआई, बहुत बढ़िया। एपीआई के थ्रू एक्सेस दिया, ठीक है। अब बात बताओ कि रॉयल क्यू बाइनेंस से एक्सेस लेके बाइनेंस पे एहसान कर रहा है क्या? नहीं। क्या बाइनेंस इसको एक्सेस देके रॉयल क्यू पे एहसान कर रहा है क्या? नहीं। विन विन सिचुएशन। देखो दोस्तों, ये बहुत, मैंने 4 विंडो एक पढ़ी, एक बुक है, उसमें बताऊंगा। एक होता है विन लूज, एक होता है लूज विन, और एक होता है लूज लूज, और एक होता है विन विन। 4 विंडो होती है। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जिस कंसेप्ट में ये चीज हो दैनिक जीवन में भी, वही बिजनेस है और वही लंबे समय तक चलता है। अगर कंपनी हार रही है और कंज्यूमर जीत रहा है, कई बार होता है ऐसा, चलेगा? ये आवाज किसकी आ रही? कंपनी जीत रही है, यूजर हार रहा है, चलेगा? कुछ भी। कई बार ऐसी गलत चीज हाथ लग जाती है कि दोनों ही हाथ जाते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चीज वही चलती है जहां पर दोनों पार्टी विन विन हो, दोनों, तीनों, चारों, जो कुछ भी हो। तो जितने भी आप देखोगे आपके पड़ोस में टायर पंचर की दुकान है, वो आपको विन करा रहा है, यानी आपकी गाड़ी का पंचर बना रहा है, ताकि आपको बहुत दूर तक धक्का नहीं देना पड़े, बाइक हो तो, या टायर हो तो वो खोल करके ले जाना और ये नहीं करना पड़े। और वो मतलब वो आपके काम आ रहा है, आप उसको पैसा दे रहे हो, उसका घर चल रहा है। तो जहां पर विन विन सिचुएशन है, वो लॉन्ग टर्म काम है, बाकी सब फ्रॉड है। समझ गए? तो किसी कंसेप्ट में ये देखना चाहिए कि क्या इसमें विन विन सिचुएशन है, या मैं जो कर रहा हूँ, अभी जो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, या आप जो रॉयल क्यू में किसी को कुछ दिखा रहे हो, कर रहे हो, तो वहां कई लोग क्या होते हैं, केवल बहुत लोग देखे कि इसी कंसेप्ट में खुद का फायदा देखते हैं, या ऐसा कुछ बातें करते हैं जिसमें खुद का फायदा हो, अपलाइन का नहीं हो, खुद का फायदा हो, डाउनलाइन का नहीं हो। क्या चलेगा वो व्यवहार? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कई जगह उल्टी गंगा बहा देते हैं। समझेंगे तो सब कुछ होगा। यहाँ एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी डाउनलाइन को आपको सर्विस देनी है या उससे सर्विस लेनी है? सर्विस देनी है, लेनी हो तो अपलाइन के लेंगे, अपलाइन से लें सीरियसली। जी सर। क्यों भाई, लॉजिक बताओ क्यों? लॉजिक बताओ। क्योंकि अपलाइन ने आपको ज्वाइन किया है, तो उसका फर्ज बनता है उसको सर्विस देना। तो डाउनलाइन को आपने ज्वाइन करवाया, तो उसका आपका फर्ज बनता है उसको सर्विस देना। हाँ, ये बच्चों को सीधी सी बात है। काफी कोटेशन क्या था, डाउनलाइन को सर्विस देनी है। अब चूंकि आप भी अपने अपलाइन की डाउनलाइन है, तो उसको वहां से लो सर्विस। जी सर, ठीक है। हम अच्छा चलो, कोई आदमी शर्मा शर्मी में, अब देखो यार सीधी सी बात है, क्या आपकी डाउनलाइन को आपसे पैसा मिलेगा? तो नहीं। जब उस
व्यक्ति को पैसा नहीं मिलेगा तो वो आपको सर्विस एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, क्योंकि वहां विन विन सिचुएशन नहीं बन रही है, वहां विन लूज सिचुएशन। तो वो तो हर अपना समय खराब कर रहा है। क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है सर। कुछ भी क्रियाकलाप हम जो कर रहे हैं उसको देखें, ठीक है 1-2 दिन का चलेगा, लेकिन क्या ये जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो विन विन सिचुएशन में आती है या इन तीनों में किसी में आती है? इस तरह से लोग अपना बिजनेस खो देते हैं भाई। मान लो वही टायर पंचर वाला है, वो आपसे एडवांस पैसे ले ले, आपने मान लो फोन किया, भाई दुकान खुली हुई है, हाँ खुली हुई है, तो आओ तो आ जाओ भाई, नहीं पर सर पैसे भेज दो पहले, ये मैं QR कोड भेज रहा हूँ, आपने पैसे भेज दिए और वो भाई साहब दुकान खोली नहीं, तो वहां पर अब क्या गया मैसेज कि वो तो जीत गया पैसे लेके, लेकिन आपको सर्विस दी नहीं दी, यानी आपको नहीं जिताया, तो ये लूज विन सिचुएशन बन गई, इसलिए उसकी दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है। तो राइट कंसेप्ट में भी कई बार हम समझाते हैं, लेकिन क्या है कि वो तो आदमी को तो वही सही लगता है जो वो जानता है। क्यों भाई? बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पर जो ये तीनों चीजें बनी है वो कौन सी विंडो पे बनी है इन चारों में से? नहीं समझ में? 4 विंडो है नहीं, तो विन विन सिचुएशन। विन विन। तो यहाँ पर रॉयल क्यू पर बाइनेंस एहसान नहीं कर रहा है, बाइनेंस पर रॉयल क्यू एहसान नहीं कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब आपकी और रॉयल क्यू की बात करें अब तो क्लियर हो गया ना, क्या रॉयल क्यू आपको ट्रेडिंग का ये जो इसका अपना एक सुपर कंप्यूटर है उस पे आपको रजिस्टर करता है।